बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना है। राहुल बाबा 40 भी पार करना नहीं है। जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। खेला होवे तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। चलिए अब आपको बिहार लिए चलते और बिहार का समीकरण कहता है वो दिखा दे कि लगातार आपकी 40 सीटों पर खेल किस तरह से यहाँ पर है और लगातार बिहार उत्तराखंड किसका यहाँ पर कमाल होगा, ये बड़ी बात देखने वाली है। कहां पर कमल खिल रहा है और कहां पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक साथ में है, कहां जनता इन पर भरोसा जिताएगी। और जेके मीडिया के एग्जिट पोल में ये बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो फिलहाल बिहार उत्तराखंड में किसका कमाल हुआ है? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, सभी सीटें बीजेपी के हित में हैं। और बिहार की बात करें तो वहां पर भी 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पक्ष में हैं। लेकिन यहां पर देखना होगा कि इस बार किस तरह से यहां पर जो है वो बीजेपी बिहार के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करती है और कितनी सीटें बीजेपी को बिहार के अंदर मिलती है। चलिए जल्दी से आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, जहां पर आप देखिए बिहार के अंदर लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या कुछ रहा। विकास को लेकर अगर बात करते हैं तो 21% लोग कहते हैं और महंगाई को लेकर शीतल अगर बात होती है तो 16% लोग यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए बिहार में सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो बेरोजगारी का निकल कर आ रहा है। 31% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी के खिलाफ जो है वो अपना वोट कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। 31% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात करें तो 29% लोग कानून व्यवस्था के खिलाफ भी यहाँ पर वोट कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार का कहीं ना कहीं रुझान बदला है और वोटिंग प्रतिशत भी कम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए संतुष्ट जो है वो 21% लोग देखे गए हैं, थोड़ा सा संतुष्ट देखे गए हैं 11%, असंतुष्ट लोग जो है वो 07% यहाँ पर देखे गए हैं। बिहार के अंदर जनता प्रधानमंत्री के काम से कितना संतुष्ट थी वो आंकड़ा आपने देख लिया। बिल्कुल देखिए 21% जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उसके अलावा जो आंकड़ा बचता है वो कहीं ना कहीं मध्यम, यानी उनके बीच कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। पसंदीदा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार यहाँ पर कौन रहेगा बिहार के लिए, ये बड़ी बात है। 26% लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए, 11% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी होने चाहिए और 13% लोग यहाँ पर किस तरह से अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में हमने देखी, 2019 में देखी, उसी तरह की लोकप्रियता 2024 में भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम बिहार की अब आपको सीटों की तरफ लिए चलते हैं। 40 सीटें हैं लेकिन एनडीए के पाले में यहाँ पर 28 से 33 सीटें जाती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में आपने देखा कि 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पाले में थी और 1 आरजेडी के। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी या फिर आरजेडी लेगी। किस तरह से इंडिया गठबंधन जो एक साथ यहाँ पर लड़ रहा है उनके पाले में 5 से 7 सीटें और अदर्स के पाले में यहाँ पर कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है शीतल कि जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अपनी सीटें कैश करने में कामयाब जरूर दिख रहा है, वोट शेयर जरूर यहाँ पर बढ़ रहा है। बिल्कुल देखिए, ये चुनाव मात्र सीटों का नहीं है बल्कि वोट शेयर का भी है। वोट शेयर से यह पता लग पाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी कहां पर खड़े हुए हैं, पिछले 10 साल का कार्यकाल कहां पर खड़ा है। ये भी इन चुनाव के जब परिणाम 4 जून को सामने आएंगे उस दिन साफ हो पाएगा। लेकिन उस बीच में बिहार के अंदर का समीकरण क्या कुछ कहता है। देखिए लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर विकास, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का इस वक्त आप पूरा तरह से अपडेट और डाटा जो है वो एग्जिट पोल का देख रहे हैं, क्योंकि किस तरह से उत्तराखंड के अंदर की जो 5 सीटें यहाँ पर हैं जहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में किया। लेकिन इस बार क्या ख और ब फैक्टर उत्तराखंड के अंदर काम कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ब्राह्मण और खस्या यानी कि राजपूत और ठाकुर वोट जो है वो काफी तरीके से देखा जाता है, जिसमें संतुष्ट यहाँ पर आम जनता जो कि प्रधानमंत्री के कामकाज से देखी गई है 29% है। बिल्कुल, और थोड़ा जो संतुष्ट है, जो असमंजस की स्थिति में है वो 16% लोग हैं। उसके अलावा जो असंतुष्ट हैं वो 2% लोग हैं। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी पूरी मजबूती के साथ उतर रही है और पिछले चुनाव में भी उतरी है और यहाँ भी लग रहा है कि पूरी मजबूती के साथ होगी। उत्तराखंड का पसंदीदा प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, आशा में पढ़ लेता हूँ, आपको थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ। 33% जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का उम्मीदवार जो है वो पसंदीदा है। इसके अलावा 9% राहुल गांधी को पसंद करते हैं उम्मीदवार के तौर पर।
और 7% आशा जो है वो अन्य के खाते बहुत में। शुक्रिया शीतल मुझे रेस्ट देने के लिए। लेकिन फिलहाल आंकड़ा आपके सामने है, देखिए 33% लोगों की पसंद जो है वो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। और उत्तराखंड का यहाँ पर जो लोकसभा सीट का समीकरण है, जो कि 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 से 5 बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है और एक सीट जो है छूने से एक सीट कांग्रेस के पाले में जाती नजर आएगी और अदर्स के पाले में यहाँ पर 0 सीट है। लेकिन कुल मिलाकर क्या लगता है कि किस तरह से समीकरण जो है वो उत्तराखंड के अंदर रहेगा? क्योंकि ज्यादातर आप देखिए या तो ब्राह्मण वोटर या फिर राजपूत और ठाकुर वोटर पूरे समीकरण को उत्तराखंड के अंदर बदलते नजर जरूर आए थे। बिल्कुल, देखिए जाति फैक्टर हर राज्य में देखने को मिलता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या फिर उत्तराखंड हो। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से राज्य सरकार कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि वहां से भी लोगों को संतुष्टि है। और जो डबल इंजन का एक बड़ा मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर किस तरह से यहाँ पर आप देखिए बीजेपी जो है वो परचम लहराती नजर आएगी। बीजेपी में किस तरह से एक खुशी का माहौल भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल पूरी तरह से सच हो साबित हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को दोनों राज्यों में यहाँ पर झटका जरूर लगता नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा कि छूने से एक सीट जो है वो उनके खाते में जाती नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल बिहार और उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपना कमर खिलाती नजर जरूर आ रही थी। और पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से भी हमला किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल अभी फिलहाल जो ताजा रुझान है एग्जिट पोल के हिसाब से वो बता रहे हैं कि बीजेपी को इन राज्यों में फायदा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो आंकड़ा है वो 4 जून को आएगा। 4 जून की आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत कर सकते हैं कि आखिर इस एग्जिट पोल को वो किस तरह से देख रहे हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत, जवाब दीजिएगा प्लीज। ऐसा जी हमें जवाब क्या देंगे? हमारे नेताओं ने 251 से अधिक जनसभाएं बिहार में की है और अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम एनडीए नेताओं को धूल चटाने का काम आपने देखा है। हमने तो जनता के बीच का पोल को देखा है। एक तपती धूप में किस तरीके से तेजस्वी यादव जी को सुनने के लिए आवाम उमड़ती थी, जनसैलाब उमड़ती थी। हम तो वहां का पोल देखा है और जनता ने तो तय कर लिया है 40 में इक्का दुक्का सीट मिल जाए एनडीए को तो मिल जाए। तमाम सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने जा रही है और असली पिक्चर 4 जून को सामने आ जाएगा और बिहार का एकलौता हीरो उस फिल्म का साबित होगा आदरणीय तेजस्वी यादव। लेकिन आरोप भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आरजेडी पर लगाया गया कि आरजेडी की जब सरकार थी तो जंगल राज था, अपहरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे। ऐसा जी 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट देने का काम किया बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी और जी को। बिहार को क्या दिया? 10 साल में बिहार की जनता लगातार पूछते रही और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री से आग्रह पूर्वक पूछते रहे, सवाल दागते रहे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भुखमरी पर, गरीबी पर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार में जो आपने कहा था बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, क्यों नहीं चालू हुआ? भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को आपने कहा था चालू करेंगे, क्यों नहीं हुआ? लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर एक शब्द नहीं बोले। लेकिन उस बीच में अरुण जी ऐसा जी अपनी बातों को समाप्त करेंगे जी। लगातार बिहार आते रहे और उनका जो आंतरिक सर्वे था भारतीय जनता पार्टी का और जनता के बीच से जो आया था, उन सर्वे में ने तमाम भारतीय जनता पार्टी नेताओं को हिला के रख दिया। लेकिन इस बार भी तो यहाँ पर आप देखिए ना, इंडिया गठबंधन के पाले में ज्यादातर सीटें तो जाती नजर आ रही है। कहाँ पर एक सीट पहले आरजेडी के खाते में थी, कहीं ना कहीं वोट शेयर तो बढ़ गया है, वोट बैंक तो कहीं ना कहीं बढ़ा है, क्योंकि एमवाई फैक्टर लगातार बिहार के अंदर देखा गया, जिसमें मुस्लिम यादव की वोटर्स की अगर हम बात करते हैं। लेकिन भाजपा ने अपने पाले में किस तरह से नीतीश को कर लिया, ये भी आपको बहुत भली भांति आप जानते भी हैं, प्रेरित भी हैं। और उनके साथ साथ चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी आ जाते हैं। देखिए बिहार में मुद्दा बना मोदी के बीच लड़ाई, जनता के जो सवाल
लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी उठाते रहे और तेजस्वी यादव जी का जो परिवर्तन पत्र था उनमें 24 जन वचन जो था बिहार की जनता ने स्वीकार ही नहीं किया, ठीक है, बल्कि आत्मसात करने का काम किया। हाँ ठीक है, चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। बार बीजेपी और RSS नरेंद्र मोदी इसको मिटाना है। राहुल बाबा 40 भी पार करना नहीं है। जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं।